वर्डपैड के वीडियो भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लिपबोर्ड, फंट इन दो ग्रुप के बारे में यहाँ पे पढ़े हैं। आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। और अगर वर्डपैड के पहले भाग को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए वर्डपैड स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाला है पैराग्राफ के बारे में। तो पहला ग्राफ में सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पे दिख रहा है आपको इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पे इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना। इंडेंट का मतलब यहाँ पे जो लिखे होते हैं टेक्स्ट उसको बोला जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये मैं लिख लिया बीके कंप्यूटर लैब। अब यहाँ पे मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जैसे मैं इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ ये जो इंडेंट है, ये जो टेक्स्ट है वो राइट साइड जा रहा है। और मैं जैसे यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड जा रहा है। तो इस तरह से आप ये जो इंक्रीज इंडेंट के माध्यम से टेक्स्ट को आगे ले जा सकते हैं और इसके माध्यम से आप टेक्स्ट को पीछे ले जा सकते हैं, मतलब लेफ्ट ले जा सकते हैं। ओके ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे, आगे दिए यहाँ पे स्टार्ट अ लिस्ट। इनके माध्यम से हम जो टेक्स्ट है यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे उनको हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इनमें से कोई भी एक जो भी लिस्ट मेरे को चाहिए 1 2 3 ABCD, मैं इनमें से कोई भी एक ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ABCD ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई नाम लिखूँगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया राम। और जैसे इंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ से बी ऑटोमेटिक आ गया, राम श्याम। फिर इंटर प्रेस करेंगे तो देखना यहाँ पे राधा कृष्णा। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ये जो है वो आते जा रहा है। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, ये आते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप स्टार्ट अ लिस्ट के माध्यम से ऐसे नंबरिंग दे सकते हैं। अगर इसको और बढ़ाना हो तो आप और इंटर कीजिएगा और बढ़ते जाएगा, ये और बढ़ते जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद और ना बढ़े, नंबरिंग और ना बढ़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2 बार इंटर दबाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 और ये 2, जैसे मैं 2 बार इंटर दबाया देखिए यहाँ से वो हट चुका है। और आप चाहो तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके इसको नंबर में भी बदल सकते हो, ये देखिए ऐसे। तो ठीक है, इस स्टेप से नंबर में बदल रहा है। और जैसे कि इसके बाद अगर मेरे को और नहीं चाहिए, 11 के बाद और नहीं चाहिए, जैसे मैं देखिए इंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये 12 आता है और ये 13 आता है। लेकिन इसके बाद हमको नहीं चाहिए, 13 के बाद और नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो है आप डबल इंटर करके इसको हटा सकते हैं। दूसरी बात, आप एक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा और एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ पर जाके इसको नॉन कर दीजिएगा ऐसे। तो इस टफ से आप इसको नंबर दे सकते हैं और हटाना हो तो आप डबल इंटर कर सकते हैं, या तो आप एक्स्ट्रा लेके यहाँ पे जाके नॉन कर सकते हैं। तो ठीक है, इस टफ से ये जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम देखेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के माध्यम से हम यहाँ पे जो लाइन्स रहेंगे या जो पैराग्राफ्स रहेंगे उनके बीच के लाइन को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ और डिलीट करके मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स ले आता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इसको कॉपी करके ये कुछ पैराग्राफ्स ले आए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं यहाँ पे। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ नंबरिंग दिए हुए हैं 1.0, 1.15, 1.52। आप जैसे ही नंबरिंग को बढ़ाते जाएंगे ये जो लाइंस हैं उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगा, और जैसे जैसे आप इनके नंबरिंग्स को घटाते जाएंगे इनके बीच की दूरी जो है घटते जाएगा। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो और कम हो जाएगा। उसी तरह अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ रहा है और ये 2 तक पूरा बढ़ गया। उसके बाद अगर आप चाहते कि और बड़ा हो जाए या और बढ़ जाए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ठीक है, लाइन स्पेसिंग के जरिए हम यहाँ पे जो लाइन्स है उनके स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पैराग्राफ को सेटअप करेगा। जैसे जैसे आपको यहाँ पे डिजाइनिंग दिख रहा है वैसे वैसे हमारे जो पैराग्राफ है उसको सेट करेगा। जैसे कि इसको देखिए, सबसे पहले वाले को ये जो है लेफ़्ट साइड को बराबर रखेगा और इधर को छोटा बड़ा करेगा। देखिए इस टफ से अगर मैं इसको यहाँ पे राइट वाले को क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे राइट साइड को बराबर किया, इधर को छोटा बड़ा किया। अगर मैं बीच वाले को क्लिक करता हूँ तो बीच को ये मेंटेन करेगा, और अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो यहाँ पे दोनों साइड को यहाँ पे बराबर करेगा। तो ठीक है, इस टफ से हम लोग पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से जमा सकते हैं, बीचों बीच ऐसे जमा सकते हैं, राइट साइड से इसको जमा सकते हैं, और जस्टिफाई में दोनों साइड से हम लोग इसको ऐसे जमा सकते हैं। इनका जो शॉर्टकट्स है कंट्रोल एल है, इनका जो शॉर्टकट है कंट्रोल ई है, इनका जो शॉर्टकट है कंट्रोल आर है, और इनका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल जे है। आप शॉर्टकट के माध्यम से अपने कीबोर्ड से इनको जस्टिफाई एंड राइट सेंटर कर सकते हैं।
आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे दिया है पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है ये जो पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग है, हम यहाँ से भी पैराग्राफ को मेंटेन कर सकते हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए मैं यहाँ पे अपने कर्सर को पहला लाइन पे रखा हूँ और यहाँ पर क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है इंडेंट। इंडेंट मतलब ये जो लिखे हैं उसी के लिए होता है, ये जो लाइन्स हैं उसी को यहाँ पे इंडेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया है लेफ्ट, तो लेफ्ट में मैं जाके यहाँ पे 1 टाइप किया और इसको ओके किया। आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे 1 टाइप किया और किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो पैराग्राफ है वो लेफ़्ट साइड खिसक गया। इसको कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ। यहाँ पे अगर मैं राइट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें भी 1 टाइप किया, ये राइट साइड आपका यहाँ पे इधर खिसक गया। इसको भी मैं कंट्रोल जेड करके पहले जैसा रख लेता हूँ। और यहाँ पे दिया फर्स्ट लाइन, इसमें भी मैं अगर वहाँ पे 1 टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन को ये मेंटेन किया, ये फर्स्ट लाइन को ये डिस्टेंट किया, यहाँ पे राइट साइड किया। तो ठीक है, इस टाइप से हम पैराग्राफ को लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया स्पेसिंग, हम इसको यहाँ पर पढ़े हैं उसी को यहाँ पर दे दिया गया है। और यहाँ पे दिया अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं उसी को यहाँ पर दे दिया है। तो आप यहाँ से आके इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ठीक है, इस स्टेप से आपका जो पैराग्राफ ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इंसर्ट ग्रुप। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं और सबसे पहले इंसर्ट के ग्रुप में से यहाँ पे पढ़ेंगे पिक्चर को। तो पिक्चर में मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देता है, पिक्चर, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। यहाँ से हम पिक्चर ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके एक पिक्चर यहाँ से ले आया। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेंगुइन्स का यहाँ पे मैं पिक्चर ले आया हूँ। पिक्चर को लाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है और सिलेक्ट होने के बाद आप इसको ऐसा छोटा बड़ा कर भी सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से इसका विड्थ को कम कर दिया, इसके हाइट को कम कर सकते हैं आप लोग, इसके लंबाई चौड़ाई को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ोटो आ गया। अब आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर से हम यहाँ पे जो मौजूद पिक्चर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पे चेंज पिक्चर पे गया और चेंज पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे इसके बदले मैं ये फ्लावर का फ़ोटो जो है वो ले आया। तो ठीक है, पिक्चर से पिक्चर आएगा, चेंज पिक्चर से हम पिक्चर चेंज करेंगे और यहाँ पे दिया है रिसाइज पिक्चर। अभी आप देख रहे हैं रिसाइज पिक्चर और चेंज पिक्चर शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हम अभी पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया। आप सिलेक्ट करेंगे तभी ये जो दोनों ऑप्शन है वो शो करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब रिसाइज पिक्चर पे गया। तो रिसाइज पिक्चर में जाने के बाद देखिए हमको यहाँ पे इनके जो विड्थ है और हाइट है उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है लॉक एस्पेक्ट रेशियो। अगर आप इसको लॉक करके रखते हैं तो हम एक में अगर कोई नंबर टाइप करते हैं, जैसे कि देखिए हॉरिजॉन्टल में मैं इसके नंबर टाइप किया तो आप देखेंगे नीचे वाला भी ऑटोमेटिक हो रहा है। अदरवाइज अगर इसको आप हटा देते हैं तो आप अपने मर्जी से यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो चौड़ाई है उसको रख दिया यहाँ पे 30 और इसका जो हाइट है उनको रख दिया मैं 50 और इसको ओके करूँगा। तो देखिए जैसे मैं ओके किया यहाँ पे इसका जो हाइट है वो इस टाइप से बन गया। तो ठीक है, पिक्चर से पिक्चर आएगा, चेंज पिक्चर से हम पिक्चर चेंज कर सकते हैं और रिसाइज पिक्चर से हम लोग इनके साइज को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है पेंट ड्राइंग, तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे दिया पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग से हम यहाँ पे पेंटिंग इंसर्ट करा सकते हैं। वो कैसे? देखिए मैं जैसे यहाँ पे पेंटिंग को क्लिक करूँगा ये पेंटिंग ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पेंटिंग में मैं जो कुछ भी बनाऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्टेप से डिज़ाइन किया, अब जैसे इसमें बनाया और बनाने के बाद इसको मैं क्लोज करूँगा, जैसे ही क्लोज करूँगा यहाँ पर वो आ जाएगा। तो बस ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे पेंटिंग ओपन होगा। पेंटिंग में आप जो कुछ भी बनाएंगे क्लोज करके आप लोग यहाँ पे इसको ला सकते हो। चलिए एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पर गया, जाने के बाद इसमें मैं कोई पेंटिंग ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पेंटिंग ड्रॉ किया, इसको यहाँ पे कलर किया और कलर करने के बाद यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आपको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधा क्लोज कर देंगे। जैसे क्लोज करेंगे यहाँ पर वो आ जाएगा। तो ठीक है, इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल डी होता है। तो यहाँ से आप पेंटिंग में जाके पेंटिंग में जो कुछ भी बनाएंगे उसको यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे दे यहाँ पे डेट एंड टाइम। यहाँ से आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। आपका कर्सर जहाँ पर भी होगा वहाँ पे आप डेट एंड टाइम ला सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, तो इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो मेरा जो कर्सर है वो है, तो आप यहाँ पे जाएंगे और जैसे क्लिक करेंगे अभी जो हमारे सिस्टम पर जो डेट एंड टाइम चल रहा है उसी को यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वो आ चुका है। तो सीधी सी बात करेंगे, यहाँ से आप डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शन देता है। तो मैं सीधी बात करूँगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट टाइप है इसके अंदर में यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है। आप इनमें से जो भी सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और उस सॉफ्टवेयर में आप जो भी काम करेंगे
वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि पेंटिंग की तरह हम लोग क्या किए थे, इसमें पेंटिंग को क्लिक किए थे तो पेंटिंग ओपन हुआ था, उसके बाद हम उसमें जो भी काम किए थे वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया था। सेम टू सेम यहाँ पर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और सॉफ्टवेयर में जो भी काम करेंगे वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ठीक है, अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि अभी तक आप लोग बाकी सॉफ्टवेयर को सीखे नहीं हैं, और अगर आप सीख गए होंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके क्लिक करके उसमें जो भी बनाएंगे वो ये वर्डपैड में आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। यदि आप मेरे नोटपैड के वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ पे मैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल को बताया हूँ। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आप क्या ढूंढना चाहते हो उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे संडे लिखा है तो मैं यहाँ पे चला गया संडे और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, और टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसे इसको नेक्स्ट करूँगा देखिए यहाँ पे ढूंढ के दे दिया। तो आप यहाँ से जाके ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ इसका फुल वीडियो अगर आपको चाहिए फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल का, तो आप मेरे नोटपैड के वीडियो में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको फाइंड, रिप्लेस का आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगा। आगे यहाँ पे दिया रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होगा, हम यहाँ पे मौजूद जो टेक्स्ट है उसको अगर बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाके बदल सकते हैं। तो देखिए मैं संडे की जगह यहाँ पे मंडे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे संडे को ऊपर में लिखेंगे और मंडे को नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं चला गया मंडे और इसको यहाँ पे कर दिया रिप्लेस। हम जैसे रिप्लेस किए देखिए आप देखेंगे यहाँ पे संडे की जगह मंडे हो गया। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि ऊपर में हम उनको लिखते हैं जिसको बदलना चाहते हैं और नीचे में हम उसको लिखते हैं जिसमें उसको बदलना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं इसको और अच्छे से प्रैक्टिकल रूप से सीखे तो आप मेरे नोटपैड का वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और ये सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल ए होता है। आप जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे या इसको क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पर जितना भी लिखा रहेगा टेक्स्ट इन सब को सिलेक्ट कर देगा। तो ठीक है, इस स्टेप से हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है व्यू मेनू। व्यू मेनू में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, जूम, शो और हाइड, और यहाँ पे दिया है सेटिंग। तो जूम में हम जाते हैं तो हमको यहाँ पे जूम इन, जूम आउट और यहाँ पे 100% दिखाता है। ये हमारे पेज को, यह जो टेक्स्ट एरिया है उसको सेटअप करता है। तो देखिए जैसे इसको मैं जूम आउट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखिए 60 तक चला गया, और इसको जूम आउट किया तो देखिए यहाँ पे 40 तक चला गया। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो पेज जो है वो जूम हो रहा है। तो आप यहाँ से जूम आउट करके यहाँ पे पेज को माइनस कर सकते हैं और जूम इन करके आप पेज को बड़ा कर सकते हैं, और 100% करेंगे से ये जो पेज है आपका 100% हो जाता है। तो ठीक है, ये बहुत आसान है। आगे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए रूलर यहाँ पे गायब हो रहा है, तो आप यहाँ से रूलर को गायब कर सकते हैं और यहाँ से आप स्टेटस बार को गायब कर सकते हैं और ला सकते हैं। आगे देखेंगे तो आगे दिए यहाँ पे वर्ड व्रेप। वर्ड व्रेप में हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। अभी यहाँ पे व्रेप टू रूलर है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग व्रेप टू रूलर रखते हैं तो आपको इस स्टेप से ये जो है पेज है वो दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे नो व्रेप करते हैं तो इससे होगा क्या, तो देखिए मैं इसको नो व्रेप किया, यहाँ पे नो व्रेप किया हूँ और यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ। तो जैसे मैं टाइपिंग करूँगा आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो आगे बढ़ते जा रहा है, देखिए आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको व्रेप टू विंडो कर दूंगा तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है ये रुक जाएगा। मतलब आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है इस पेज से यहाँ से टकरा के या तो यहाँ तक जाके ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, इसको आप समझिएगा। अगर हम लोग नो व्रेप करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो जाते जाएगा टाइप होते जाएगा इधर, और व्रेप टू विंडो करेंगे तो ये यहाँ से टकरा कर वापस आ जाएगा, और व्रेप टू रूलर करने से ये यहाँ पे आपको एक रूलर के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया है इंचेस, सेंटीमीटर्स, पॉइंट्स और पिकास। तो ये जो आपको स्केल दिख रहा है इसी को सेंटीमीटर में रखने के लिए, इसी को पॉइंट्स में रखने के लिए और इसी को पिकास में रखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इंचेस में रख लेते हैं। आगे हम सीखेंगे यहाँ पे रूलर के बारे में। रूलर के माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को एक सीधे लाइन में लिख सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को जमा के लिख सकते हैं। रूलर का यूज़ किए बिना आप किसी भी टेक्स्ट को एक सीधे लाइन में नहीं लिख सकते, तो हमको यहाँ पे रूलर का यूज़ करना आना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं यहाँ पे रूलर का यूज़ कैसे होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर गया और यहाँ पे लिखा मैं राधा। हम चाहते हैं कि यहाँ पे राधा इधर कृष्ण रहे और बीच में एक डेश रहे, और यहाँ पे जो कृष्ण लिखूँ वो भी एक निश्चित दूरी पर रहे। तो चलिए मैं यहाँ पे राधा लिखा। राधा लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे एक डेश लगे, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको एल जैसा यहाँ पे शेप दिखाई दे रहे हैं। तो हम अपने कीबोर्ड से सीधा यहाँ पे टेप बटन दबाएंगे। टेप बटन दबाने से क्या होगा कि ये जो कर्सर है वो इसके सीध में जाके रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पे टेप बटन दबाया, तो जैसे ही टेप बटाया देखिए रुक गया। अब यहाँ पे मैं डेश लगा दिया। अब यहाँ पे अगला चीज़ आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि राधा के बाद यहाँ पे जो कृष्ण लिखेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे।
तो मैं डिसाइड किया यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से ये लिखना स्टार्ट हो, तो यहाँ पे मैं कर्सर को क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एल जैसे यहाँ पे आपको दिखने स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं फिर टेप दबाऊंगा तो टेप दबाने से वहीं पे जाके रुक जाता है। अब यहाँ पे मैं लिखा कृष्णा। उसके बाद यहाँ पे इंटर करने से आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखा जैसे कि राम। अब यहाँ पे टेप दबाएंगे, टेप दबाने से अब क्या होगा, आपका जो कर्सर है इसके सीध में जाके रुक जाएगा। ये देखिए ये रुक गया। तो यहाँ पे भी मैं लगा दिया यहाँ पे डैश। अब फिर टेप दबाऊंगा तो टेप दबाने से क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख दिया राम और यहाँ पे लिख दिया सीता। इंटर किया, यहाँ पे मैं लिख दिया लक्ष्मण और फिर टेप करूँगा तो टेप करने से फिर यहाँ पे सीध में आ जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कर्सर है वो रुक जा रहा है। और यहाँ पे मैं डैश लगाया, फिर यहाँ पे टेप किया तो देखिए टेप करने से फिर यहाँ पे एकदम से सीधा में आ गया और यहाँ पे लिख दिया उर्मिला। ये देखिए, तो ये जो भी मैं यहाँ पे सीध में लिख पा रहा हूँ ये सब ये रूलर की वजह से है। अगर आप रूलर नहीं लगाते तो यहाँ पे टेप जो है इस जगह में नहीं रुक पाता। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए गीता और फिर यहाँ पे टेप दबाएं तो टेप दबाने से फिर आ गए यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे दबाएं और यहाँ पे हम लोग लिख दिए मान लो जाए यहाँ पे रामायण। ये ऐसे, ये देखिए, तो आप देख रहे होंगे एकदम से सीधे में है। और अगर मैं जब इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये देखिए एकदम से यहाँ पे सीधी लाइन पे है। यहाँ पे भी मैं जब आपको क्लिक करके दिखा तो देखिए यहाँ पे एकदम सीधी लाइन पे है और ये तो सीधी लाइन पे रहेगा ही क्योंकि शुरुआत है। तो देखिए इस स्टेप से अगर आपको सीधे में लिखना हो तो आप यहाँ पे रूलर का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर भी रूलर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए आप जब टिप करेंगे तो आपका कर्सर यहीं पे रुकेगा। देखिए यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे लगाना चाहें तो यहाँ पे फिर करेंगे, फिर यहाँ पे टिप करेंगे, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर कुछ लिखेंगे यहाँ पे वो आ जाएगा। ये देखिए ऐसे इस स्टेप से। तो इस स्टेप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूलर की मदद से आप सीधे लाइन में लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इस तरह से हमारा वर्डपैड का जो भाग 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।